बच्चों, मैं अमृता मैम। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले इस चैप्टर में विद्युत धारा चैप्टर में विद्युत धारा पढ़ लिया था, विभवांतर पढ़ लिया था और प्रतिरोध पढ़ लिया था। अब है विद्युत धारा के कुछ प्रभाव होते हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे कि विद्युत धारा को यूज़ हमारा कहाँ पे होता है। जैसे आप अक्सर देखते हो, हीटर आप देखते हो, घरों में हीटर होता है या ब्लोअर होता है, उन सब में क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रेस होता है तो वो गर्म हो जाते हैं। यानी विद्युत धारा से क्या हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। कुछ जगह जो होता है विद्युत ऊर्जा जो है वो चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कुछ में रासायनिक ऊर्जा में। तो इस तरह से देखें तो विद्युत धारा के जो होते हैं 3 प्रभाव होते हैं। एक होता है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव और तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। तो आप देख सकते हो कि ऊष्मीय प्रभाव का मतलब क्या है कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक का ताप बढ़ने लगता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव का उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे विद्युत प्रेस है, बल्ब है, विद्युत हीटर है, विद्युत केतली है, बाल सुखाने के लिए ड्रायर है इत्यादि। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। अब आप विद्युत बल्ब देखते हो, सभी के घरों में लगा रहता है, ऐसे ही कुछ होता है। ये कांच का बना होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की टोपी होती है और इसके अंदर यहाँ रांगे के ब्लैक कलर से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये 2 तारों को अंदर जोड़ता है और अंदर एक फिलामेंट लगा होता है। फिलामेंट जो है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जुड़ा होता है। जब इसको हम होल्डर में लगाते हैं तो यहाँ से विद्युत धारा जाती है, एक तार से जाती है, एक तार से निकलती है, यानी फिलामेंट में से होकर गुजरती है। और जब फिलामेंट में से होकर विद्युत धारा गुजर रही है तो वो लाल गर्म होकर के चमकने लगता है, जिससे कि प्रकाश भी उत्पन्न होता है और साथ ही साथ क्या देता है, आपको ऊष्मा भी, छुओगे तो गर्म महसूस होगा, तो ऊष्मा भी प्रदान करता है। तो इसमें आप देखिए, इसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी के बल्ब होते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसेस भरी रहती हैं, जिससे कि ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता। और जो पुअर क्वालिटी के बल्ब होते हैं जो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं, उसमें कोई गैस नहीं होती, केवल हवा भी नहीं रहती, निर्वात रहता है। ये सुचालक तार होते हैं, ये फिलामेंट होता है, कांच का बल्ब होता है, कांच के स्तंभ होते हैं, पीतल या एल्युमिनियम की टोपी होती है, पिन्स लगी होती हैं जो कि आपके होल्डर में फंस जाती हैं और रांगे से उसमें कनेक्शन होता है। तो अब इसका हम लोग देखते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है, जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। बल्ब से वायु निकालकर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैसेस भर देते हैं। जब बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तंतु गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है और फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब के तंतु का गलनांक बहुत अधिक होने के कारण यह पिघलता भी नहीं है। बच्चों, ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, कॉपी में बना करके हमें दिखाइएगा। अब दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब चुंबकत्व, चुंबक का गुण क्या होता है, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, तो वैसे ही कुछ गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। अब अमीटर तथा वोल्टमीटर, एमीटर से क्या हम विद्युत धारा नापते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं। वोल्टमीटर आपने देखा होगा घरों में जो स्टेबलाइजर्स लगे होते हैं उसमें बीच में एक मीटर जैसा लगा रहता है, उसमें वी लिखा होता है, तो वो क्या होता है, वोल्टमीटर होता है। तो वोल्टमीटर कोई प्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। अब तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या है कि कुछ द्रव होते हैं, जैसे नमक का घोल यानी लवणों का घोल ले लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं, क्षार ले लेते हैं, उनके जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विघटित हो जाते हैं, मतलब अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जब वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं तो उनमें रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन आदि में किया जाता है। अब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण जो होता है वो हमारा क्या होता है, वोल्टामीटर कहलाता है। वोल्टमीटर अलग होता है, वोल्टामीटर अलग होता है। अब है विद्युत परिपथ तथा उसके अवयव और उसके प्रतीक। अब विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत उपकरण को अगर हम एक क्रम में जोड़ देते हैं तो एक विद्युत परिपथ कहलाता है।
तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों को एक बंद संयोजन है। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण यूज होते हैं, जैसे विद्युत सेल है। विद्युत सेल का संकेत जो होता है, दो डंडियाँ होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। जो बड़ी डंडी होती है वो एनोड होती है प्लस टर्मिनल, और जो छोटी डंडी होती है वो माइनस टर्मिनल यानी कैथोड होती है। दूसरा होता है बैटरी। बैटरी क्या होता है? सेलों के संयोजन को हम लोग बैटरी कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक सेलों को हम जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। वही चीज़ है, एक बड़े एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा करके दिखा देते हैं, प्लस माइनस आपका इधर का हो गया। प्रतिरोध तार क्या होता है? प्रतिरोध हमने बताया था धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाली युक्ति को, तो प्रतिरोध का सिंबल आपका ऐसे जिगजैग होता है। विद्युत बल्ब दिखाना है तो बल्ब हम लोग बना लेते हैं। कुंजी दिखानी है तो कुंजी हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं, इस तरह से भी दिखाते हैं। बीच में डॉट है तो यानी ऑन पोजीशन पे है, अगर डॉट नहीं लगाते हैं तो ऑफ पोजीशन पे होती है। एमीटर के लिए हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, गोले में एरो बना देते हैं, एमीटर हो जाता है, ए लिख देते हैं। वोल्ट मीटर के लिए वी लिख देते हैं। और धारा नियंत्रक जैसे पंखों में रेगुलेटर लगा होता है, उसी प्रकार से धारा नियंत्रक होता है जो धारा के मार्ग को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये हम लोग एरो लगा करके प्रतिरोध में करते हैं, तो ये धारा नियंत्रक कहलाता है। अब है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें से होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, वो चालक कहलाता है। और विद्युत रोधी मतलब जिनमें से होकर के धारा नहीं प्रवाहित हो रही। अब आप अक्सर देखिए, अगर प्रेस वेस आप कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी तार कटा होता है तो आपको करंट मार देता है। तो कहा जाता है कि जब भी आप विद्युत का सामान यूज़ करिए तो या तो रबर की चप्पल पहन के काम कीजिए, बरसात वगैरह में अक्सर आता है, तो या तो रबर की चप्पल पहन के काम कीजिए, या कुछ आप ऐसा करिए कि जिससे क्या नाम है, लकड़ी के तख्ते पर कीजिए, जिससे कि वो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, उनमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, करंट भी नहीं मारता है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है कि विद्युत सेल बल्ब कुंजी संयोजक तारों को चित्रानुसार जोड़ें। भी आगे चित्र देखेंगे। ए और बी के मध्य तांबे के तार से जोड़कर कुंजी को स्पर्श कराएं और बल्ब प्रकाशित हो जाता है। और ए बी के मध्य प्लास्टिक से बनी वस्तु से जोड़ें, जैसे स्केल, कंघा आदि से, तो कुंजी को स्पर्श कराएं तो बल्ब प्रकाशित नहीं होता। ऐसा क्यों है? जब हमने उसको तांबे के तार से जोड़ा, जैसे ये आपको देखिए, इसमें हमने क्या लगाया है? एक कुंजी लगा दी है, एक बल्ब लगा दिया है, एक सेल लगा दिया है, और ए और बी दो बिंदु हैं। इसके बीच में अगर हमने तार जोड़ा, तांबे का तार जोड़ा, तो बल्ब जलने लगा। और अगर हमने प्लास्टिक की स्केल जोड़ी तो बल्ब नहीं जल रहा। तो प्लास्टिक की स्केल जोड़ने बल्ब नहीं जलने का मतलब यहाँ से इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि प्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक हो गया, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। और दूसरा, अगर तांबे का तार हमने जोड़ा था तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, यानी वो क्या होता है? सुचालक कहलाता है। तो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं विद्युत का प्रवाह नहीं होती, इसलिए वे परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब नहीं जलता। और ए और बी के मध्य सिक्का या एल्यूमिनियम की पत्ती से जोड़ दे तो कुंजी को स्पर्श कराएं, तब वो जलने लगता है, तो बल्ब प्रकाशित होता है। धातुओं से बनी वस्तुओं में विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। अतः जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उन वस्तुओं को चालक कहते हैं, और जिनमें नहीं हो सकता उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है विद्युत चालक, जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, ग्रेफाइट है, पारा है। और विद्युत रोधी है, रबर है, प्लास्टिक है, सूखा कपड़ा है, लकड़ी है, कांच है, ये सब आपके विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अब आता है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी क्या होती है और कैसे काम करती है? इसके लिए ये चित्र आपका बना हुआ है विद्युत घंटी का। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और बैटरी के द्वारा जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो इसमें हैमर लगा होता है वो टन टन अपनी वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से इस तांबे के या लोहे के उस पर जब बार बार टकराएगा तो हमें घंटी सुनाई देगी। तो विद्युत घंटी में एक लौह रोड होता है, मतलब लोहे का एक रोड होता है जिस पर धारा प्रवाहित, ये जनरली विद्युत घंटी जो है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत घंटी में एक लौह रोड होता है जिस पर धारा प्रवाहित धातु के तार की कुंडली लिपटी होती है। यह एक विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है। एक आर्मेचर जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है विद्युत चुंबक के निकट इसके ध्रुवों के सामने रखा जाता है। जब कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो यह एक विद्युत चुंबक बन जाती है और लोहे के बने आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करती है। फलस्वरूप आर्मेचर चुंबक को अपनी ओर आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार आर्मेचर के सिरे पर लगा हथौड़ा घंटी से टकरा जाता है। घंटी को लगातार बजने योग्य बनाने के लिए ऐसी युक्ति की आवश्यकता होती है जो हथौड़े को आगे पीछे करे। इस युक्ति को अंतरायित्र कहते हैं। घंटी के आर्मेचर का डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है कि विद्युत चुंबक की कुंडली
कुंडली में विद्युत धारा इसके चलायमान सिरे के पास लगे संपर्क में होकर प्रवाहित हो। जब विद्युत चुंबक आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है तो इससे जुड़ा संपर्क भी इसके साथ खिंच जाता है। परिणाम स्वरूप परिपथ टूट जाता है तथा विद्युत चुंबक की कुंडली में धारा प्रवाहित रुक जाती है। जैसे ही विद्युत चुंबक में अपनी चुंबकीय गुण खो देता है यह आर्मेचर को अपनी ओर खींच नहीं पाता, तब आर्मेचर में जुड़ी कमाई को इसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अपनी पूर्व स्थिति में आकर परिपथ को पुनः पूरा कर देता है। इस प्रकार कुंडली में विद्युत धारा पुनः प्रवाहित होने लगती है और यह चक्र स्वतः चलता रहता है। तो इस तरह से देखिए, तो लगातार ये क्या होता है, टन 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 की आवाज़ करता है, जिससे कि आपकी विद्युत घंटी जो है वो बजने लगती है। अब आता है कि घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानियाँ। घर में हम लोग जो विद्युत उपकरण यूज़ करते हैं उसमें उसको यूज़ करने में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो घरों, दुकानों या कारखानों में विभिन्न विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत लाइनें बिछाई जाती हैं और इन विद्युत लाइनों में मेंस के द्वारा विभिन्न परिपथों में विद्युत धारा का प्रेषण किया जाता है। मेंस में एक स्विच होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में किया जाता है या रोका जाता है। जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च वोल्टता के कारण प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि खराब हो जाते हैं और उपकरण को खराब होने से बचाने के लिए विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़ कहते हैं। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगा होता है, इसे फ्यूज़ कहते हैं। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सभी के घर में देखिए मीटर के बाद क्या होता है, फ्यूज़ लगा होता है और अक्सर लाइट वाइट चली जाती है, कहते हैं फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया, मतलब वो मेल्ट करके तार जो है वो टूट जाता है, उड़ता नहीं है कहीं, वो तार टूट जाता है, जिससे पूरे घर में जो है बिजली का आना बंद हो जाता है और आपके सारे उपकरण जो है खराब होने से बच जाते हैं। जब परिपथ में प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है और विद्युत उपकरण खराब नहीं होने पाते। और फ्यूज़ के अतिरिक्त निम्नलिखित सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। जैसे विद्युत धारा को एक खुले तार को नहीं छूना चाहिए, भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए, घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाने चाहिए, विद्युत उपकरण मानक स्तर के होने चाहिए, घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार मतलब अर्थिंग ज़रूर होनी चाहिए, विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने पहनने चाहिए, विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज़ का अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अब दो चीज़ें होती हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। देखिए इस तरह का मीटर यूज़ होता है, वो एमीटर कहलाता है, इसी में V लिखा होता है तो वोल्ट मीटर कहलाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है वो एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत परिपथ में एमीटर को संकेत A के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, प्लस माइनस होता है। एमीटर के धन सिरे को सेल तथा बैटरी के धन ध्रुव से तथा ऋण सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो लगभग 0 होता है। ठीक है, तो एमीटर को हमेशा क्या करते हैं, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसका प्रतिरोध लगभग 0 होता है और इससे हम लोग विद्युत धारा नापते हैं। इसी तरह से वोल्ट मीटर होता है, देखिए V लिखा हुआ है। वोल्ट मीटर जो होता है चालक के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत वोल्ट मीटर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है, वोल्ट मीटर को उन बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में इसे हम लोग जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो बच्चों ये हमने आपको चैप्टर आज कराया, आप इसको और क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है ये भी आप देख लीजिए। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है शॉर्ट में। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी DC और AC। सेल और जनित्र विद्युत धारा के स्रोत होते हैं। संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। V बराबर W/Q। इसका भी मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसका ताप बढ़ जाता है, उसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, वो चुंबकीय प्रभाव होता है। और विद्युत धारा के किसी अम्ल या क्षार के घोल में प्रवाहित होने पर घोल का विघटित हो जाना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। एमीटर
मीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा नापी जाती है। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है और आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और वोल्ट मीटर द्वारा परिपथ में विभवांतर नापा जाता है। इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। घरों में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज़ का उपयोग भी किया जाता है। तो बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके आगे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न में स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।